नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडियो 99 पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो हमें यहाँ पे दो पूर्णांक दिया है। सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें जांच करना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है इसी के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहला है हमारा 26 और 91, इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से इन दोनों का एचसीएफ पता करेंगे। तो पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए लास्ट में क्या है 6, मतलब ये 2 से जाएगा। तो 2 से हम लोग करेंगे, 2 के पारा में 2 एक बार में, 6 3 बार में। तो हमारा क्या आ गया 13। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, इसका आगे अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 91 का गुणनखंड करते हैं। देखिए लास्ट में 1 है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से मतलब इन दोनों का अंक का योग क्या होना चाहिए, 3 के पारा में आना चाहिए। 9 + 1 10 होता है और 3 के पारा में 10 नहीं आता है, मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के बाद क्या आता है 5, 5 से वही अंक जाएगा जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो, तो ये तो नहीं जाएगा। उसके बाद आता है 7, 7 के टेबल में ये 13 बार में आता है, मतलब ये 7 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट में आया हमारा 13। 13 अभाज्य संख्या, इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लोग यहीं पे रोक देंगे। तो क्या हम 26 को 2 × 13 लिख सकते हैं और 91 को भी हम लोग 7 × 13 लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा, देखिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इन दोनों में जो संख्या कॉमन आएगी वही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ 13 ही हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए जो 2 कॉमन आ रहा है वो तो होगा ही, अब बाकी जो बचा उसको भी आप लिख दीजिए। मतलब 13 दूनी 26 × 7, जब 26 × 7 करेंगे तो हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 182। 6 सते 42 का 2 बचा 4, 7 दूनी 14 4 18, तो हमारा 182 आया। इतना निकालने के बाद हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब एलएचएस बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल। संख्या क्या हमारा 26 और 91 है, इसको गुना कीजिए। तो क्या हम लोग इसको 2 × 13 लिख सकते हैं गुना 91, ताकि हम लोगों को गुना करने में आसान हो। तो सबसे पहले हम इसको और इसको गुना करेंगे, 2 को रहने देंगे, 13 एकम 13, ये 3 बचा हमारे पास 1 और 13 नमा 117 होता है। 117 और 1 जो बचा था वो क्या हो जाएगा 118। इसका गुना करने पे हमारा इतना आता है। अब आप क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 2 एकम 2 1 3 और 2, मतलब 23 66। इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्या का क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे आरएचएस। तो आरएचएस क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या है 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। इसको गुना कीजिए, 13 दूनी 26 का 6 बचा क्या हमारे पास 2, 13 8 104 होता है। 104 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 106 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। हमारे पास क्या बचा 10, 13 कम 13, 13 10 क्या होगा 23। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। तो हमारा LHS क्या था, 2 संख्या का गुणनफल, इसलिए इस सवाल के लिए दो संख्या का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम के। यही दोस्तों यही तरीका है इसका जांच करने का। इसी तरह हम 2 नंबर को बनाते हैं। तो 2 नंबर हमारा क्या है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से जाएगा, तो सबसे पहले 2 से इसको करेंगे। 2 से 2 के पारा में 5 नहीं आता है, उससे कम 4 आता है 2 बार में। 1 इसके पास बचा, 1 इसके पास चल गया, तो 11 हो जाएगा। 2 के पारा में 11 नहीं आता है, 10 आता है 5 बार में। फिर 1 बचा, इसके पास चल गया, ये 10 हो गया। 2 के पारा में 10 आता है 5 बार में। ठीक, अब हम लोग किससे करेंगे, 3 से। अगर 3 से होगा तो 3 से करेंगे, नहीं होगा तो 5 से करेंगे।
क्योंकि ये 2 से नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 5 12, 12 3 के पारा में आता है, इसलिए 3 से विभाजन होगा। तो 3 के पारा में 25 नहीं आता है, उससे कम 24 कितने टाइम में? 8 बार में आता है। यहाँ पे हमारा 1 बचा तो इसके पास चल जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 3 के पारा में 15 5 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग किससे करेंगे? 5 से करेंगे, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 8 5 13 होता है और 13 3 के पारा में आता नहीं है, इसलिए 5 से जाएगा। 5 से ये 17 टाइम में चल जाएगा। और हमें पता है 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इस और हमें पता है कि 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 92 को। लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 के पारा में 9 नहीं आता है, उससे कम 8 आता है 4 बार में। 1 बचा, इसके पास चल गया, ये 12 हो गया, मतलब 46। फिर ये 2 से जाएगा, 2 और ये 3। 23 हमारा कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। मतलब 510 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 23। इसका एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसी को लिखेंगे। यहाँ पे बस एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 2। एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में कॉमन आता है वो तो होगा ही, अब बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। तो 2 गुना 2, 2 पे पावर 2 हो गया। जो बचा उसको आप लिख दीजिए। जो बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और 23 बचा। 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4 गुना 3 5 17 गुना 23। इसको गुना करने पे आपका आएगा 23,460। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही एलसीएम है इसका, और एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच LHS बराबर दो संख्या का क्या है? गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। ये वाला नंबर था हमारा 510 गुना 92, ठीक है। तो इसको गुना करने का मैं तरीका बताता हूँ ताकि आप लोगों को गुना करने में आसान हो। तो हम क्या करेंगे? 510 को क्या हम इसको 100 माइनस 8 लिख सकते हैं। ये गुना करने का तरीका आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको पहले इससे गुना करेंगे। 510 को गुना 100 के करने पर 00 लगा दीजिए, माइनस फिर 8 गुना इसको कीजिए। 8 गुना 0 0, 8 गुना 1 8, 8 पंचे 40। आप क्या कीजिए? इसमें इसको माइनस कर दीजिए। 0 माइनस 0, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 9 बचा। 9 माइनस 0 करेंगे तो 9। यहाँ पे हमारा 3 संख्या हो गया, यहाँ पर हमारा 3 संख्या हो गया। यहाँ पे क्या बचा? एक इसके पास चल गया, तो ये 10, 10 में 4 गया 6 और ये 4। इसी तरीके से हम लोग गुना करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS क्या है हमारा? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है हमारा? 23,460 गुना 2 कीजिए। 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12 की तो बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों सेम आ गए यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। ये एक तरह का थ्योरी भी है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। सबसे पहले लास्ट में 6, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 के पारा में 3 नहीं आता है, 2 आता है एक बार में। फिर यहाँ 1 बचा, इसके पास चल गया 13 हो गया। 2 के पारा में 13 नहीं आता है, 12 आता है 6 बार में। फिर यहाँ 1 बचा, इसके पास चल गया 16। 2 के पारा में 16 8 बार में आता है, ठीक। फिर ये देखिए लास्ट में 8 है, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 के पारा में 16 8 बार में, 2 के पारा में 8 4 बार में। लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 के पारा में 8 4 बार में, 4 2 बार में। फिर ये 2 से जाएगा 21
अब देखिए लास्ट में 1 है, मतलब ये 2 से अब नहीं जाएगा। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 होता है। अब 3 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये 3 से विभाजन होगा। तो अब इसको 3 से कीजिए 7। ठीक, अब हम लोग करते हैं 54 का। 54 का हम लोग करेंगे, ये लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 बार में जाएगा 27 बार में। फिर ये देखिए लास्ट में 7 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 7 2 9 होता है, 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये 3 से जाएगा। कितने टाइम में? तो 9 तिया 27, 9 बार में। फिर ये 3 से जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। ठीक, अब हम लोग इसको लिखेंगे 336 को 1 2 3 4, मतलब 2 पे पावर 4, 3 गुना 7। ठीक है, उसी तरह 54 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 पे पावर 3। देखिए एचसीएफ क्या होगा हमारा, देखिएगा इन दोनों में 1 2 इसके पास है और बाकी इसके पास है, मतलब दोनों में 1 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 1 3 कॉमन आ रहा है, मतलब एक बार 2 और एक बार 3, तो 2 तिया 6। इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखिए कैसे लिखते हैं, दोनों में से किस नंबर पे हाईएस्ट पावर है? 2 पे। 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? 4, तो ये तो हो जाएगा 2 पे पावर 4। फिर 3 पे हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3, और जो बचा उसको लिख दीजिए, मतलब 7। यही हो गया इसका एलसीएम। तो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, और 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 27, मतलब 16 गुना 27 गुना 7 कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के जब आप इन तीनों को गुना कीजिएगा तो हमारा जो है 30 24 आएगा, मतलब 3024 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, सही होगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं जांच। तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल। संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, संख्या क्या है? 336 गुना 54 है। देखिएगा इसको हम लोग उसी तरीके से गुना करेंगे, 336 को रहने देंगे। क्या हम 54 को 50 प्लस 4 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। हमें 5 का भी पहाड़ा आता है, 4 का भी पहाड़ा आता है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब 5 गुना इसको कीजिए, 6 पंचे 30 की, 0 बचा 3, 5 तिया 15, 3 18 बचा 1, 5 तिया 18, सॉरी 5 तिया 15, 1 16। ठीक, और इसके पास क्या एक जीरो था, तो एक जीरो हमने लगा दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। फिर 4 को इससे गुना करेंगे, 6 चौक 24 की 4 बचा 2, 4 तिया 12 2 14 बचा 1, 4 तिया 12 1 13। आप क्या कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि बीच में प्लस है। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 4, 8 प्लस 3 11 बचा 1 6 1 7 1 8, और ये 1 लास्ट का। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग गुना करेंगे ताकि प्रैक्टिस करते करते ये आपको हो जाएगा। अब हम लोग आरएचएस मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा क्या है? 3024, और एचसीएफ है हमारा 6। हमें 6 का तो पहाड़ा आता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा गुना करेंगे। 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 12 2 14 बचा 1, 6 कम 6 गुना 0 कीजिए तो 0 हो जाएगा, और 1 बचा था यहाँ पे आ गया 6 तिया 18। देखिए दोनों क्या हो गया हमारा? सेम आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आने वाले वीडियो आप तक सही समय तक पहुंच सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।